नमस्ते स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है कला शिक्षा शिक्षण, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था कला शिक्षण की विधियाँ। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभ्यासात्मक विधि। कल हमने जो क्लास हुई थी उसमें हमने अनुकरण विधि के द्वारा चर्चा की थी। अनुकरण विधि में हमने पढ़ा था कि बालक जो कुछ भी है वो सब कुछ अनुकरण के द्वारा, यानी जो बालक कहीं देखता है, अपने परिवार के अंदर देखता है, अपने पिता से या माता से देखता है, फिर उसका अनुकरण के माध्यम से वो सीखता है। आज हम उसी के द्वारा जो नेक्स्ट अपने जो विधि है वो है अभ्यासात्मक विधि। उस अभ्यासात्मक विधि के बारे में हम आज की जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कला शिक्षण में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो अभ्यास होता है वो अभ्यास अपने में अभ्यास का कला शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, इसको सर्वोपरि माना गया है। छात्र अनुकरण करते समय अभ्यास भी करता है कि छात्र जब अनुकरण करता है तो उस अनुकरण के बारे फिर उसका अभ्यास भी करता है, उसका प्रैक्टिकल भी वो करता है। अभ्यास के बारे में जो कबीर जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। इसमें कबीर जी का कहना है, कबीरदास के अनुसार उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी थी अभ्यास के बारे में कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। सिल पर पड़त निशान कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बालक अभ्यास करता है तो अभ्यास के द्वारा जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है वो भी विद्वान बन सकता है। जिस प्रकार रस्सी के द्वारा हम पानी खींचते हैं तो उसके द्वारा भी जब पानी खींचते हैं तो उसके द्वारा भी पत्थर पर रस्सी आती है, जाती है, घिसती है तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। तो मनुष्य को जब वो अभ्यास करेगा, बार बार अभ्यास करेगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। कला में छात्र अभ्यास करते करते अधिक निपुण हो सकता है। अभ्यासात्मक प्रवृत्ति को यथार्थ प्रवृत्ति का एक रूप माना जा सकता है, वास्तविक रूप माना जा सकता है। हम लिखेंगे अभ्यासात्मक प्रवृत्ति को एक अभ्यासात्मक प्रवृत्ति को एक यथार्थ प्रवृत्ति या यथार्थवादी प्रवृत्ति का रूप कहा जा सकता है। यथार्थवादी प्रवृत्ति जो अभ्यासात्मक प्रवृत्ति है उसको हम वास्तविक रूप भी कह सकते हैं। दर्पण के तुल्य चित्रण जैसी वस्तु नेत्रों से देखी जाए उसका ठीक वैसा ही चित्र बनाना सार्थकवाद है। यथार्थवाद का प्रचलन यूरोप से भारत में अधिक मिलता है।
ब्रिटिश सरकार ने भारत में कला कौशल की उन्नति की दृष्टि से चित्रकला के अनेक विद्यालय खोले। भारतीय जनता ने उसका पूर्ण समर्थन किया तथा उसका स्वागत भी किया। इससे भारतीय कलाओं का भारतीय जनता ने उसका पूर्ण स्वागत किया, लेकिन इससे भारतीय कलाओं का ह्रास हुआ और साहित्य, दर्शन तथा कला के यथार्थवादी रूप को दृष्टि मिली, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में यथार्थवादी को अपनाया जाने लगा। भारतीय कला का अधिक जो प्रचलन हुआ उसे पुनर्जीवित करने के लिए चित्रकार आगे आए। डॉक्टर रवि शर्मा सबसे पहले यथार्थवादी चित्रकार हुए। डॉक्टर रवि शर्मा सबसे पहले यथार्थवादी डॉक्टर रवि शर्मा सबसे पहले यथार्थवादी चित्रकार हुए। इनके समय में यथार्थवादी चित्रों का प्रचार सबसे अधिक हुआ। कुछ समय में ही संपूर्ण भारत में यथार्थवादी कला व्यापक हो गई। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के दो यथार्थवादी चित्रकार काउंट बुल तथा टर्नर हुए। उन्होंने अधिकांशतः जो अपनी कृतियां थी उस कृतियों को अधिकांश यथार्थवादी कृतियों के रूप में वो दृश्य चित्र के रूप में बनाने लगे, जिनसे उनकी सफलता मिली। तो हम लिख देते हैं इसके अंदर 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के दो यथार्थवादी चित्रकार हुए। नंबर 1 पे था कांटबुवेल। नंबर 1 पे है कांस्टेबुल और दूसरा था टर्नर। ठीक है, पहले थे कांस्टेबुल और दूसरे थे टर्नर। उन्होंने अपनी कृति को यदि जो कृति बनाई वो यथार्थ रूप में प्रस्तुत की, जिससे उनको अधिक सफलता मिली। उतनी सफलता अन्य चित्रकारों को नहीं मिली जितनी इन दोनों को उस समय मिली थी। कांस्टेबुल के चित्रों में प्रकृति सजीव है। जो कांस्टेबुल के चित्रों में प्रकृति सजीव मिलती है। प्रकृति का चित्रण सजीव रूप में प्राप्त होता है। भारतीय चित्रकला पर पाश्चात्य कला का प्रभाव सर्वप्रथम तथा यथार्थवादी कला से प्रारंभ होता है। भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी चित्रकला का पाश्चात्य चित्रकला का
माना जाता है। यानी सबसे पहले जो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत जो प्रभाव आया था वो यथार्थवादी चित्रकला के अंतर्गत माना जाता है। बम्बई, जो वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं, मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास के चित्रकारों पर यथार्थवादी का प्रभाव स्पष्ट रूप से चित्रित होता है। आगे हम लिख देते हैं मुंबई, पहले इसको बम्बई के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में मुंबई बोलते इसको। कलकत्ता, जिसको कोलकाता भी कहा जाता है, कलकत्ता तथा मद्रास, इसको पहले हम चेन्नई के नाम से जानते थे। मद्रास के चित्रकारों पर यथार्थवादी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति संपूर्ण देश में व्याप्त हो गई। वास्तविकता तो यह है कि यथार्थवादी चित्रकला की शिक्षा का आधार बन गया। वास्तविकता यह है कि वास्तविक तौर पर कहा जाए तो वास्तविकता के आधार पर कहा जाए तो यथार्थवादी चित्रकला ही शिक्षा का आधार मानी जाती है। यथार्थवादी कला ही शिक्षा का आधार मानी जाती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इसके अंतर्गत अभ्यासात्मक विधि के बारे में, जिसमें हमने अभ्यासात्मक विधि के कुछ मोस्ट जो बिंदु थे, कुछ मोस्ट बातें थी, उन बातों के बारे में चर्चा की है। कल हम इसका जो नेक्स्ट अपना थर्ड जो था मुक्त अभिव्यक्ति विधि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।